इन्हीं का वेट कर रहा था। ये बलवंत जी हैं हमारे साथ, जो CNC की अरे नीचे तो करो, पहचानेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम लॉकडाउन का टाइम है और तकरीबन सभी स्कूल, कॉलेज और ITI भी बंद है। लेकिन मुझे मौका मिला है कि भाई, क्योंकि कुछ बच्चों को ट्रेड थ्योरी के लिए वीडियोस बना के देनी है, तो डिपार्टमेंट ने मुझे परमिशन दी है कि भाई मैं आके अपना ITI में आके वीडियोस बना सकूं। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसी बहाने मैं आपको अपनी ट्रेड दिखा दूं, अपनी वर्कशॉप दिखा दूं, जहां पर हम डेली बैठते हैं, डेली काम करते हैं, बच्चे काम सीखते हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, ये पीछे आप देख सकते हैं, ये है, यहाँ मेरा बैठना होता है। 2 टीचर हैं हमारे पे, तो पवन जी यहाँ बैठते हैं और मेरा बैठना यहाँ होता है। देखिए ये मेरी सीट है, यहाँ पर जो वर्कशॉप है यहाँ पर मेरा बैठना होता है। ये बच्चों के लॉकर हो गए और मेरी ये टूल इक्विपमेंट की अलमारी हो गई। ये दूसरा बच्चों की जो टूल्स हम दे के रखते हैं, ये उनकी अलमारी हो गई। इसके अलावा तो ये वर्कशॉप का मेनली जब हमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है, समझना होता है, समझाना होता है, तो हम यहाँ पर बच्चों को बिठा के समझाते हैं। ये हमारा बोर्ड, जो भी प्रैक्टिकल हमें समझाना होता है बच्चों को, वो इस पे करके हम समझाते हैं। इसके अलावा ट्रेड थ्योरी का जो रूम है, ट्रेड थ्योरी के लिए जो क्लास है वो अलग है। प्रैक्टिकल वाइज जो भी चीज़ समझानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। इसके अलावा ये हमारी ये टेबल है, मार्किंग टेबल, वर्कशॉप में अधिकतर इसमें काम होता रहता है। और बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कमरा चेंज करके, क्योंकि मुझे थोड़ा ध्यान देने में दिक्कत आ रही है। कहाँ से होता है? चेंज नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्मली अगर टर्नर ट्रेड की बात करें, टर्नर ट्रेड में मैक्सिमम लेथ पे काम होता है। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए, यहाँ से ये लेथ शुरू हो रही है, ये लेथ मशीन है। और ये जो पीछे तक आप देखते जा रहे हैं, ये सारी लेथ मशीन है, देख सकते हैं। ये देखिए, ये जितनी भी हैं, ये सब जो नीले वाली आप देख रहे हैं, ये दिख रही है, ये सारी क्या है, लेथ मशीन्स हैं। तकरीबन 13-14 मशीनें ये हैं। इसके साथ साथ अगर आप देख सकते हैं, ग्रीन वाली, ये भी लेथ मशीनें हैं। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद लेथ मशीन के बाद जो दूसरी मशीन जिस पे सबसे ज़्यादा काम होता है, वो होता है हमारा इसमें ड्रिल मशीन। तो आप देख सकते हैं, पिलर टाइप की ड्रिल मशीन है, जिस पे अधिकतर जो ड्रिलिंग वगैरह काम है वो इस पे होता है। कि नॉर्मली सेंटर ड्रिल करनी है तो लेथ पे करते हैं, लेकिन जब थोड़ी वो सेंटर से अलग ड्रिलिंग होती है तो मैक्सिमम काम हमारा इसमें होता है। तो लेथ मशीन के बाद टर्नर ट्रेड में दूसरी मशीन ड्रिलिंग मशीन, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा आइए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है, जिसके बिना टर्नर ट्रेड कुछ नहीं है, वो है ये। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कौन सा मशीन है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करिए कि इस का नाम क्या है, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करो। तो ये है पेडल स्टर ग्राइंडर। और किसी भी टर्नर के लिए अपने टूल ग्राइंड करना सबसे बेसिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको अपना टूल ग्राइंड करना आता है तो आप आने वाले समय में अपने फील्ड के मास्टर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको अपने टूल ग्राइंड करने से डर लगता है तो ऐसी कंडीशन में आगे जाके आपके साथ दिक्कत आने वाली है। तो मैं इसको बोलूँगा, बेस ये है कि अगर टर्नर ट्रेड में एक्सपर्ट बनना है, या फिर आप फिटर से हैं या मशीनिस्ट हैं और लेथ का काम आपने सीखना है, तो सबसे पहले आपको अपना टूल ग्राइंड करना आना चाहिए। और टूल ग्राइंड मैक्सिमम हमारे इसमें होते हैं। वैसे जो टूल होते हैं वो रेडीमेड भी आते हैं, लेकिन रेडीमेड टूल्स को शुरू में हम बच्चों के हाथ में नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि उनको रॉ टूल दिए जाएँ, HSS के टूल दिए जाएँ, और वो ग्राइंड करके पहले टूल बनाना सीख ले, फिर उसके बाद दूसरे काम सीखें। तो बेहद ज़रूरी है हर एक टर्नर के कि अपने टूल वो खुद बनाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए, ये हमारी HMT की लेथ है, लेथ मशीन आप देख सकते हैं, ये लेथ मशीन है। और ये थोड़ी बड़ी है, और हैवी काम जब हमें करने होते हैं, या डाइज में काम करना हो, या ब्लॉक्स में काम करना हो, या फिर ज़्यादा फिनिशिंग देनी हो, तब हम इस मशीन पे ज़्यादा काम करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं थोड़ा धूल धाल इसमें लगी हुई है, क्योंकि अभी सब ITI बंद है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा ऐसी हो जाती है। इसके अलावा अगेन आप आगे देख सकते हैं, ये भी सब जो ग्रीन सारी हैं, ये सारी लेथ मशीन है। आइए मैं आपको वो दिखाऊँ। इस साइड तो मैं दिखा चुका हूँ आपको, ये तो सब लेथ ही हैं, है ना। 2 सेक्शन है हमारी, जो देहरादून ITI है, निरंजनपुर ITI, इसमें 2 सेक्शन है टर्नर ट्रेड के, तो उसके हिसाब से बहुत मशीनें हैं। अब मेन स्पेशल दिखाता हूँ, जिसे हर बच्चे का इंटरेस्ट रहता है टर्नर ट्रेड में। ये देखिए, ये है हमारी CNC, ठीक है। नॉर्मली मैनुअल लेथ में काम कंप्लीट कराने के बाद हम बच्चे को इसमें काम सिखाते हैं, बट शुरू में था ये काफ़ी हद तक ये ख़राब रही। लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि अब ये चलनी शुरू हो गई है, तो अब के जो बच्चे पास आउट होंगे वो अच्छे से काम इसमें जो प्रोग्रामिंग है और ऑपरेटिंग है दोनों सीख के जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी ये
कुछ चल रही है, कुछ प्रोग्रामिंग इसमें हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब CNC भी चले तो अक्सर मेरे बच्चे शुरू में जब ये ख़राब थी तो उनके दिल में यही रहता था कि प्रैक्टिकली तो सारा काम हमें आ गया, लेकिन अगर ये CNC भी चल जाती तो हम और अच्छे से काम कर लेते। तो ये देख सकते हैं अभी कुछ आई थिंक प्रोग्राम बना के उन्होंने लगा के छोड़ा। तो यहाँ पर भी, इस पर भी हम बच्चों को काम सिखाते हैं। तो कुल मिला के आपको सारी मशीनरी में दिखा चुका हूँ कि ओवरऑल लेथ मशीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन जो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है वो, उसके साथ फिर पेडेस्टल ग्राइंडर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और लास्ट में जब सेकेंड ईयर में बच्चे आ जाते हैं तो लास्ट में शुरू के जो लास्ट के 6 महीने हैं वो CNC प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग में जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी जो देहरादून ITI, निरंजनपुर ITI का टर्नर सेक्शन है और काफ़ी बड़ा एरिया है हमारे पास। तो इसी तरह से अलग अलग जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 5 या 6 जगह है जहाँ पर टर्नर ट्रेड है। और टर्नर ट्रेड की खासियत यही है कि ये ट्रेड प्राइवेट में नहीं होती, इसलिए जितनी भी वैकेंसी आती है लिमिटेड आती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन भी कम रहता है, इसलिए उसमें गवर्नमेंट जॉब निकालना आसान होता है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है कि अगर आपको अपनी CNC आती है तो आ जाओ। इन्हीं का वेट कर रहा था। ये बलवंत जी हैं हमारे साथ जो CNC की अरे नीचे तो करो, पहचानेंगे कैसे। ये बलवंत जी हैं और जो CNC की बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, यही सिखाते हैं। और इन्हीं के सौजन्य से, इनकी ऑपरेटिंग के प्रयासों से ये मशीन चल रही है। आप देख सकते हैं अभी भी ये प्रोग्रामिंग लगा के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये भी सीखने को मिलता है। तो अगर आप लेथ सीखने में, CNC सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो निरंजनपुर ITI में आके आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप उत्तराखंड के हैं। ये देखिए, ये G5, ये टर्नर का जो थ्योरी रूम है, थ्योरी क्लास हम इसी G5 में लगती है बच्चों की। तो बगल में ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी, इसीलिए मैं थोड़ा हल्के बोल रहा हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो आइए, तो ये देख सकते हैं, ये टर्नर की जो थ्योरी क्लास है, जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन है उसको हम यहीं करते हैं। फ़िलहाल क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सब बंद है, बच्चे वगैरह नहीं हैं फ़िलहाल। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बोर्ड हो गया, ये मेरी सीट हो गई, यहाँ मेरा बैठना होता है। अभी क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वो, जिस पर वीडियो मैंने बनानी है वो है टैप, और जो टैप डाई से जो थ्रेड काटते हैं उसके ऊपर वीडियो बनानी है। तो इसीलिए उसका मैं ये अपना टैप सेट निकाल लिया है ताकि वीडियो में फिर मैं इसको दिखा के इसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। तो नॉर्मली होता क्या है कि बच्चा थ्योरी में सो जाता है। मतलब हमने नोटिस किया है कि थ्योरी में बच्चे का इंटरेस्ट बना के रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में हर कोशिश रहती है कि बच्चा हमारे साथ फोकस होकर उस काम को सीखे। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा थ्योरी समझाते समय वो चीज़ें मेरे साथ होनी चाहिए। अगर मैं कोई टूल समझा रहा हूँ, कटिंग टूल समझा रहा हूँ, तो हमेशा मैं उसको साथ में पहले निकाल लेता हूँ, बच्चों को दे देता हूँ, जिससे बच्चे उसे अच्छे से देखता है, यूज़ करता है, समझता है। तो उसके बाद अगर हम उसको उसके बारे में कुछ बताते हैं तो उसका इंटरेस्ट आता है, तो वो अच्छे से सुनता है। तो ओवरऑल अगर आप भी टीचर हैं और आपको भी ये शिकायत रहती है कि थ्योरी में बच्चा परेशान करता है, तो बेटर है कि आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ अपनी चीज़ को समझाएं, थ्योरी को बताएं। तो ऐसे में वो ज़्यादा समय तक उस चीज़ को अच्छे से समझेगा और उसे याद भी रहेगा। तो इसके अलावा एक सिस्टम हमारा ये यहाँ पर भी रहता है। तो जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है कि अगर बच्चे को कुछ करना है, एक दूसरे से डिस्कस करना है, तो यहाँ पर वो अपने इस सिस्टम में आके अपने प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई भी किसी तरह की चीज़ होगी तो वो बच्चे इसे यहाँ इस सिस्टम में करता है। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे के लिए ओपन रहता है, बच्चे से कोई भी अपना क्लास का बच्चा उसको यूज़ कर सकता है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो भी मेरा वर्किंग एरिया है मैं सारा आपको दिखा चुका हूँ। तो कमेंट करें, पूछें अगर कुछ पूछना हो इस बारे में। तो ये भी एक अलमारी है मेरी, तो काफ़ी सारे टूल्स और बुक्स मेरी इसमें भी रहती है कि थ्योरी से रिलेटेड, वो मैं इससे निकाल के पढ़ा देता हूँ। इसके अलावा उसमें जो चार्ट है वो उनका टाइम टेबल है जिसके हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये 2 मेन जगह हैं जिसमें बच्चों को करते हैं। देखिए, ये थोड़ा हमारी गैलरी है। ट्रेड थ्योरी से प्रैक्टिकल जाने में देखिए थोड़ा सा ये रहता है, ये रास्ता देख सकते हैं। ये देखिए, ये रास्ता है जो वर्कशॉप हमारी वो पेड़ के पीछे है, और हमारी जो थ्योरी क्लास होगी ये रास्ते से करके हमारी यहाँ पर ट्रेड थ्योरी होती है। ये हमारे गुरुजन, कुछ गुरुजन और भी आ रहे हैं। सर वो तो किसी जगह से पता चलेगा। ये हमारे बीस जी हैं, हमारे भरत जी हैं, ये भी ITI में यहाँ टीचर हैं।
और क्योंकि अभी अंदर क्लास चल रही है ऑनलाइन की टीचरों की, इसीलिए मैं हल्के बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी आदत हमेशा तेज़ बोलने की है। तो कुल मिला के मैंने आपको अपनी वर्कशॉप, ट्रेड थ्योरी सब दिखा दी। बाकी इन फ्यूचर में आपको इनकी भी वीडियोस थ्योरी पे ऊपर मिलेगी, और कोशिश हमारी रहेगी कि आप सोए ना। इसकी पूरी हमारी तैयारी है कि जो हम ट्रेड थ्योरी के टॉपिक बनाएंगे उसमें आपको सोने नहीं देंगे, कोशिश हमारी पूरी ये रहेगी। तो फिलहाल इसको यहीं कट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मैंने आज इस वीडियो में आपको टर्नर ट्रेड के बारे में बताया कि जो मेरी ट्रेड है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसी मशीनरी है। तो अब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं अगर इसके अलावा भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार सर जी, नमस्कार कर दो, बाय बाय।